तो लोकेशन क्या है आपका कि देखिए हिमाचल प्रदेश इज ए स्टेट इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया। तो मान लीजिए इस साइड, मान लीजिए मैं तो ये मैप है मान लीजिए, ठीक है, इस साइड में रहता है आपका कि ये पार्ट जो है ना, जहाँ पे मैं डॉट लाइन मार रहा हूँ, देखिए ये पार्ट पे आपका हिमाचल प्रदेश रहता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, हिमाचल प्रदेश शेयर्स इंटरनेशनल बॉर्डर विद द ईस्ट एंड द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। तो नॉर्थ बोर्ड इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ विथ चाइना एंड ईस्ट विथ द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है हिमाचल प्रदेश। शेयर्स borders with union territory like Jammu Kashmir and Ladakh, the north, the state of Punjab and Punjab to west Haryana, to the southwestern Uttarakhand to the southeast of and very narrow border with the Uttar Pradesh to the south। तो देख लीजिए, मैं फिर से रिपीट करूंगा। तो हिमाचल प्रदेश क्या क्या करता है, यूनियन टेरिटरी जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख टू दी नॉर्थ, ये यूनियन टेरिटरी हो गया। उसके बाद आगे द स्टेट ऑफ पंजाब टू दी वेस्ट, हरियाणा टू दी साउथ वेस्ट, मतलब पंजाब से वेस्ट तक और हरियाणा से साउथ वेस्ट तक, उत्तराखंड टू साउथ ईस्ट एंड वेरी नैरो बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ये सब लोगों के साथ, मतलब ये सब स्टेट यूनियन टेरिटरी के साथ हिमाचल प्रदेश अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद चलेंगे, इट इज सिचुएटेड 30 डिग्री 60 मिनट 12 डिग्री नॉर्थ पर 12 मिनट नॉर्थ एंड 77 डिग्री 10 मिनट्स 22 डिग्री सेकंड ईस्ट तक ये अपना सिचुएशन है। इसका मतलब लोकेशन यहाँ होता है। ये कभी कभार आपका SSL में पूछता नहीं, लेकिन बड़े जैसे आप UPSC हो, कुछ भी एग्जाम हो, उसमें पूछ लेते हैं आपको, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, नोन फॉर हिमाचल प्रदेश को किस लिए जानते हैं। नोन फॉर हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज देवभूमि। देवभूमि के नाम में हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश को। और लैंड ऑफ गॉड एंड गॉडेस, लैंड ऑफ गॉड एंड गॉडेस। हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर इट्स हिमालयन लैंडस्केप एंड पॉपुलर हिल स्टेशन, पॉपुलर हिल स्टेशन और हिमालयन लैंडस्केप के द्वारा ये पॉपुलर है, ठीक है। इसके बाद हमारा आपका लोकेशन और नोन फॉर खत्म हो गया। उसके बाद चलेंगे हम बेसिक फैक्ट की तरफ। बेसिक फैक्ट में हम सिस्टमेटिक हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए बेसिक फैक्ट में क्या क्या जानते हैं। बेसिक फैक्ट में आपको आ जाएगा क्या कि हिमाचल प्रदेश कब फॉर्म हुआ था। हिमाचल प्रदेश फॉर्म हुआ था 25 जनवरी 1971 को फॉर्म हुआ था। इसका कैपिटल दो कैपिटल है। इंटर कैपिटल एक धर्मशाला है, धर्मशाला जैसे कि जहाँ पे क्रिकेट एक स्टेडियम भी है, बहुत खूबसूरत स्टेडियम है वो। उसके बाद समर कैपिटल शिमला हो जाता है, ठीक है। तो HP का आपका जो शिमला और धर्मशाला दो, उसका क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट 12 डिस्ट्रिक्ट है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट चंबा है, चंबा है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट। लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट 3 है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 68 है। और हाई कोर्ट शिमला है, जो हाई कोर्ट शिमला पे रहता है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। एरिया 55,673 किलोमीटर स्क्वायर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, 1 स्क्वायर किलोमीटर पर 123 पर्सन्स रहते हैं। और लिटरेसी 88.7% लिटरेसी। गवर्नर जो थे, फर्स्ट गवर्नर थे श्री S चक्रवर्ती एंड प्रेजेंट गवर्नर है श्री बंधु दत्तात्रेय, ठीक है। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर जी हैं, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर यशवंत सिंह परमार थे। अभी के चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर जी हैं, ठीक है। इसके बाद चीफ जस्टिस, फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, जस्टिस MG बेग थे। और प्रेजेंट चीफ जस्टिस जस्टिस L नारायण स्वामी, ठीक है दोस्तों। तो इसके साथ साथ आपका क्या क्या कंप्लीट हो गया, मैं हर एक सीट में आपको अपडेट देता रहूँगा। तो इसके साथ साथ आपका बेसिक फैक्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्या जाता है स्टेट सिंबल। जैसे आपको सबको पता है, जो भी पुराने बच्चे हैं, अभी जो नए बच्चे जुड़े हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक है, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब टॉपिक्स। ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट सिंबल्स है, मैं हर एक स्टेट का, अभी तक 5 स्टेट हमारा खत्म हो चुका है, हर एक स्टेट का मैं आपको बोला हूँ। क्या क्या बोला हूँ, स्टेट सिंबल। जैसे कि हमारा हिमाचल प्रदेश का स्नो लियोपार्ड है। स्टेट बर्ड आपको वेस्टर्न ट्राइबोपैन है। और स्टेट फ्लावर रेडोन रून है। फिर स्टेट ट्री देवदार है, ठीक है। देखिए ये आपका हर एक स्टेट का हम बोलते हैं। जैसे कि हमारा नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लावर, नेशनल एनिमल्स है, उसी तरह स्टेट का एनिमल होता है, स्टेट का बर्ड होता है, स्टेट का ट्री होता है, ठीक है। तो ये उस स्टेट को दर्शाता है और उस स्टेट के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन,
ठीक है। और इसलिए मैं बोला हूँ कि आपके लिए टूर ऑफ इंडिया लेके आए हैं, जैसे कि आपको हर एक स्टेट का, इंडिया का हर एक स्टेट का आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ देखिए आपको नोट्स बनाने का भी जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा पीडीएफ भी आपको मिल रहा है। और लेकिन मैं आपको बात बोल दूँ, जो जो टॉपिक मैं बोलूँगा इसको सेपरेटली नोट्स बनाइए, उसको नोट्स बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं मानता हूँ थोड़ा धूल हो जम गया होगा आपके जो पिछला नोट्स में, अभी थोड़ा रिफ्रेश कर लीजिए। अब रेगुलर क्लास आपको मिलेगा आपके चैनल एम टू सक्सेस 98 पर। और जो भी नए बच्चे हैं मैं आपको बोल दूं कि सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, दबाइए उसको, जबरदस्त दबाइए, 1K कर दीजिए हमारा थोड़ा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में जानेंगे। क्या है आपका, देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश का हिस्ट्री क्या है आपका। हिमाचल प्रदेश का हिस्ट्री आ जाता है, आफ्टर इंडिपेंडेंस द चीफ कमिश्नर प्रोविजंस ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज originated 5th April 1948 as a result of the inauguration of a PT pricey state, ठीक है। फिर आता है हिमाचल प्रदेश a part of C state on 26 January 1950 with the implementation of the Constitution of India and the Lieutenant Governor was appointed. The Legislative Assembly was elected in 1952. Himachal Pradesh becoming Union Territory on 1st November 1956. तो ये याद रखिए कि आपको 1 नवंबर 1956 में आपका जो भी स्टेट है हिमाचल प्रदेश एक यूनियन टेरिटरी था, ठीक है। यूनियन टेरिटरी था, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इस पे अपॉइंट किया गया था। और ये इंडिया का सी कैटेगरी की सी स्टेट में अंतर्भुक्त था। आगे बढ़ेंगे, जानेंगे ज्योग्राफिकल ऑफ हिमाचल प्रदेश। ज्योग्राफी क्या है हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो ज्योग्राफी क्या है आपका, मोस्ट ऑफ द स्टेट लाइज ऑन द फुट हिल ऑफ द धनुधर रेंज। धनुधर रेंज का फुट हिल पर है, ठीक है। फिर क्या जाता है, अकॉर्डिंग टू द 2003 फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट, लीगली डिफाइंड फॉरेस्ट एरिया कॉन्स्टिट्यूट 66.52% ऑफ द एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। मतलब जो गवर्नमेंट का सर्वे होता है, उसमें आपको 66.52% फॉरेस्ट हिमाचल प्रदेश में एस्टेब्लिश है और उधर है, ठीक है। फिर जाते हैं फॉरेस्ट सिस्टम की तरफ। फॉरेस्ट सिस्टम में क्या आपका आ जाएगा, आउट ऑफ ए टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ 55,673 किलोमीटर स्क्वायर, द स्टेट हैज recorded a forest area of 66.52%। ज्योग्राफिकल एरिया में आपको बोल दिया कि ये कंजर्व फॉरेस्ट एरिया। आगे बढ़ेंगे, टोटल 45,000, देखिए मैं मार्क कर दे रहा हूँ, टोटल 45,000 ऑफ स्पीशीज फाउंडेड इन दिस कंट्री। आउट ऑफ दैट 3,295 स्पीशीज फाउंडेड इन द हिमाचल प्रदेश। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे देश में टोटल 45,000 स्पीशीज हमको अगर मिलता है, देखते हैं, उसमें से लगभग 3,295 स्पीशीज सिर्फ हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट में आपको देखने के लिए मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, याद रखिए। तो घबराने का कोई जरूरत नहीं, आपको हर एक क्लास का पीडीएफ आपको तो मिल जाएगा, लेकिन मैं जो भी क्लास बोल रहा हूँ आप अच्छे से ध्यान लगा के याद करके सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है रिवर सिस्टम। फॉरेस्ट, देखिए फॉरेस्ट आ गया, फॉरेस्ट आने के बाद रिवर आएगा, क्योंकि पानी जहाँ पे जाता है वहीं पे फॉरेस्ट होता है, ठीक है। फिर अब रिवर सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। रिवर सिस्टम क्या हो जाएगा, रिवर सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश प्रोवाइड्स वाटर टू बोथ इंडस एंड गंगा बेसिन। गंगा से और गंगा माता जी और जो सिंधु नदी, इंडस वैली होता है, दोनों से आप हिमाचल प्रदेश को पानी जाता है। फिर आपका नदी का लिस्ट देख लेते हैं। पहला था आपका सतलज रिवर, उसका जो वैदिक नेम है सतलज रिवर का सतुद्री है। ओरिजिन रक्स लेक नियर द मानव सरोवर लेक इन तिब्बत से जो रक्स लेक है और मानव सरोवर से निकला है। ट्रिब्यूटरीज क्या है उसका, स्पीति रिवर, बास्पा रिवर, द नंगोली घाट, ठीक है। उम्मीद है आपको याद रह रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सब। फिर आते हैं ब्यास रिवर। ब्यास रिवर का वैदिक नाम है अर्जिंक्या है, उसका नाम ओरिजिन ब्यासपुर नियर द रथोंग पास से निकला है। ट्रिब्यूटरीज पार्वती नदी, बंगंगा रिवर,
बनेरखाट रिवर, चक्की रिवर, सैंज रिवर। ठीक है, ये रिवर का लिस्ट आपको कभी पूछेगा नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट जो रिवर है जैसे कि आपका सतलज रिवर आ गया, दस रिवर आ गए, ये सब आपको पूछेगा बाद में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और कितने सब रिवर्स है। फिर आते हैं चेनाब रिवर। चेनाब रिवर का वैदिक नेम अक्सिनी है। ट्रिब्यूटरीज चंद्र रिवर एंड बाघ रिवर। देखिए, जो वैदिक नेम होता है वो कभी पूछता नहीं है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि आपको हर एक स्टेट का, हर एक, देखिए हमारे साथ जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, यूट्यूब का फैमिली है, एमपी सक्सेस 98 का फैमिली है, बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश से भी होंगे, उनको पता होगा कि उनके स्टेट के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। अगर ये वीडियो से वो लोग देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि नहीं, हमारा स्टेट के बारे में भी कोई एक चैनल पूरा डिटेल ही बोल रहा है। और हम जो इंडियन से हमारा कर्तव्य बनता है कि हर एक स्टेट के बारे में पूरा का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन हम रखें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है आपका यमुना रिवर। यमुना रिवर का वैदिक नाम कलिंदी है, कलिंदी यमुना रिवर है। ओरिजिन यमुनोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री आपको सुना होगा। ट्रिब्यूटरीज गिरी रिवर एंड जलाल रिवर। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ेंगे रिवर सिस्टम के बारे में। और एक ही रिवर है, रिवर क्या आपका आ जाएगा, रब रिवर। वैदिक नेम पुरुषानी, पुरुषानी उसका वैदिक नेम है। इसके बाद ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन होता है, क्या होता है, बड़ा बंगाल एज ए जॉइंट स्ट्रीम फॉर्म्ड बाय ए ग्लेशियर फेड बहदल, बहदल ये नाम रख के ग्लेशियर से निकला है। एंड ततंगरी, ततंगरी, ततंगरी उसका ये दो ग्लेशियर से निकला है। इसका जो ट्रिब्यूटरीज है, बादल रिवर, शिवी रिवर, तंगरी रिवर, बैला रिवर, ये उसका ट्रिब्यूटरीज। दोस्तों, अब तक अपने रिवर सिस्टम, फॉरेस्ट सिस्टम, ज्योग्राफिकली फैक्ट, नोन फॉर हिमाचल को किसलिए गॉड एंड गॉडेस लैंड कहा जाता है, इसलिए आप सब जान लीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए सिस्टमेटिक वे में हम बोलने से रिवर खत्म, फॉरेस्ट खत्म हो गया, फॉरेस्ट खत्म होने के बाद आपका रिवर खत्म हो गया, रिवर खत्म होने के बाद अभी आपका आ जाएगा मेजर डैम्स। अभी देखिए रिवर है तो डैम्स भी हो गए, तो चलते हैं डैम्स के बारे में जानते हैं। लेकिन ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये सब इम्पोर्टेंट, पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है ये आपका, क्योंकि डैम आपको हर एक शिफ्ट में, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, अभी हाल फिलहाल में आपका जीडी आने वाला है, उसमें जरूर पूछेगा डैम के बारे में, तो जरूर एक ना एक क्वेश्चन जीके में होता है। तो याद रखिए, इसको नोट्स करिए, पीडीएफ में मिल रहा है लेकिन आप नोट बनाइए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। असम बैरेज, असम बैरेज आपका उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पर है, रिवर असम के ऊपर है। उसके बाद बाकरा डैम, फिर इसका बिलासपुर पर लोकेशन है और सतलेज के रिवर के ऊपर है। फिर आता है चमेरा डैम, चमेरा डैम जो होती है डलहौसी चंबरा डिस्ट्रिक्ट और रवि रिवर के ऊपर है। किसप डैम, किसप डैम आपका बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड के बॉर्डर पर है। ये याद रखिए, बॉर्डर पे जो भी डैम रहता है, रिवर रहता है, वो कभी कभी एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, आपको आपके शिफ्ट में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। टोन्स रिवर के ऊपर है ये जो आपका रहा किसप डैम। फिर आता है पोंग डैम, पोंग डैम है ऑप्शन ऑफ तलवार और ब्यास रिवर के ऊपर। दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप सोच भी नहीं सकते उतना इंपॉर्टेंट है आपका डैम। तो इसलिए मैं बोलता हूँ नोट्स बनाते चलिए, आपको आपके जानकारी के लिए हम तो पीडीएफ दे रहे हैं, लेकिन मैं हर एक बात बोलता हूँ, अगर आप हमारे चैनल में न्यू है, अगर आप हमारे चैनल में न्यू है, आप सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइब करने से ही आपको हर एक नोटिफिकेशन जाएगा। और उसके साथ साथ ये क्लास अगर आपका 50 से 60 मिनट तक हो गया, देन आपको पूरा का पूरा 50 to 60 मिनट देखना पड़ेगा। ठीक है, पास में आपका एग्जाम होगा, मान लीजिए 1 महीना है, 15 दिन है, अभी इसमें से पूरा का पूरा टॉपिक तो आपका एसएससी जीडी में, एसएससी रेलवे में आएगा नहीं, समझ रहे हैं ना। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ कि ये तो समराइज्ड है, पीडीएफ है, आपको तो नोट्स मिल रहा है, उसके साथ साथ जो जो आपको इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम एसएससी रेलवे पे, उसको मैं सेपरेटली नोट्स बना दे रहा हूँ, समझ पा रहे हैं ना। जैसे कि मैं अभी डैम बोला, अभी पावर प्लांट बोलूंगा, इसको आप ऊपर एक नोट्स बनाइए, ऐसे एक नोट्स बना दीजिए, इधर लिख लीजिए, आप एक स्टेट लिख लीजिए, इधर स्टेट का हर एक इंफॉर्मेशन आप लिखिए, जैसे कि आपके पास एक शॉर्ट नोट होगा, आप उसको कैरी करके एग्जाम हॉल तक ले सकते हो, एग्जाम टाइमिंग से पहले आप पढ़ के जा सकते हो। ठीक है,
इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समझदार लोग आप समझ जाएंगे, मुझे मालूम है। फिर चलते हैं पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट जो वाटर से बनता है। हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है? गिरिनगर हाइड्रो पावर प्लांट सिरमौर डिस्ट्रिक्ट पर है। भिनवा हाइड्रो पावर प्लांट वैजनाथ डिस्ट्रिक्ट, जो HPP लिखा है हाइड्रो पावर प्लांट है। ठीक है, इसका कोई और अर्थ नहीं है। वसीनी HPP मतलब हाइड्रो पावर प्लांट जो मंदिनी डिस्ट्रिक्ट पर है। लरीची हाइड्रो पावर प्लांट कुल्लू डिस्ट्रिक्ट पर है। आंध्रा हाइड्रो पावर प्लांट शिमला डिस्ट्रिक्ट पर है। नाथपा हाइड्रो पावर प्लांट शिमला डिस्ट्रिक्ट। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों मैं भी क्लास थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं हो पा रहा होगा, मेरा तबीयत खराब है, गले में भी बहुत खराश है, आप सब आवाज से ही पता चल रहा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले टूर ऑफ इंडिया में आपको पहले जैसा 5 खत्म हुआ था उसी हिसाब से मैं आपको क्लास करूँगा, उसी एनर्जी के साथ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। पावर प्लांट आपका खत्म हो गया। इम्पोर्टेंट लेक, ये और एक इम्पोर्टेंट लेक मतलब बहुत क्या बोलते हैं हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है आपका। जैसे कि मान लीजिए चंद्रताल लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट पर है। सूरजतल आपका लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट पर है। महाराणा प्रताप सागर तल आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पर है। प्रसाद लेक मंदिर डिस्ट्रिक्ट। आजकल आप देखिए तल जो होता है आपका तल, वो आपका HP पर आता है। अगर कोई भी लेक के साइड में जैसे चंद्रतल, सूरजतल, महाराणा प्रताप सागर तल होता है, तो आप मान लीजिए उसका 90% ऐसा होता है कि ये HP से बिलोंग करता है, मतलब हिमाचल प्रदेश से। उम्मीद है आप ये ट्रिक को भी अच्छा लग रहा होगा। आगे बढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट वाटरफॉल के बारे में हम जानेंगे थोड़ा। इम्पोर्टेंट वाटरफॉल का लिस्ट है इधर, इसका भी बहुत गुरुत्व है आपके आने वाले एग्जाम पर। जैसे कि बद्री फॉल्स, रेहला फॉल्स, शिशु फॉल, जोगिनी वाटरफॉल, जोना वाटरफॉल, बक्सू वाटरफॉल एंड रहल वाटरफॉल, आगरा एंड कास्केड वाटरफॉल। ये आपका वाटरफॉल का लिस्ट है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले एग्जाम पर, आप इसको नोट्स बनाते चलें। हिमाचल प्रदेश has 5 नेशनल पार्क एंड 32 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 5 नेशनल पार्क है, 5 नेशनल पार्क है। ठीक है, फिर आपका आ गया 32 आपका आ गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है दोस्तों, ये L नहीं ये S। तो चलिए सब इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम जानते हैं। बंदिली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दरलाघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंबुला सिपेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोविंद सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कईस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोहकन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तिब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लिप्पा असम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महाराणा प्रताप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नैना देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उधव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आगे बढ़ेंगे, नेशनल पार्क, ये बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये बहुत, मैं आपको बोला था कि 5 आपका नेशनल पार्क रहता है। ठीक है दोस्तों, मैं बोला था ना आपको 5 आपका नेशनल पार्क रहता है। तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंद्रकीला नेशनल पार्क, गिर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, सिम्बा विहार नेशनल पार्क। ये बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपोर्टेंट पीक हिमालय, हिमाचल प्रदेश हिमालय के पास में, हिमालय का पदादेश में, तो पीक भी होगा, इसका हाइट भी हम देखेंगे। पहला है आपका रिवापुर रेंज जो कि किनापुर डिस्ट्रिक्ट पर है, इसका हाइट 6816 मीटर है। फिर आया गया स्पीति डिस्ट्रिक्ट पर है, जिसका 6795 इसका मीटर हाइट है। लियो पारीगर जो कि किन्नौर के डिस्ट्रिक्ट पर है, इसका हाइट 6791 मीटर। फिर आता है आपका क्या है उंदुम कांगरी जो कि लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट पर है, इसका हाइट क्या होता है 6646 मीटर। पार्वती पर्वत स्पीति एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट पर है, इसका हाइट 6633 होता है। मनी रंग होता है क्योंकि किन्नौर
और स्पीति डिस्ट्रिक्ट पर। इसका हाइट क्या होता है पता चल रहा होगा 6593 मीटर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और दो है, और क्या क्या आपका है ग्रानाइट पीक। ग्रानाइट पीक जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट पर है, इसका हाइट 6585 मीटर है। फिर आता है रंगरिक रेंज, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट पर है, इसका हाइट 6553 मीटर। कुलुकुमोरी लहूलैंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट पर है, इसका हाइट 6553 मीटर। इसका साथ साथ आपका हाइस्ट पीक, हाइस्ट रेंज, वाटरफॉल, डैम, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क आपको खत्म हो गया। मैं आपको उसके अंदर में बोल दूं कौन से टॉपिक को आपको सेपरेटली नोट्स बनाना है। फिर आगे बढ़ेंगे, जैसे कि आपका इंपोर्टेंट एयरपोर्ट, बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों। और एयरपोर्ट पर जाने से पहले मैं आपको बोल दूँ कि दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। M2 सक्सेस 99 पर नीचे दिख रहा होगा आपको रेड कलर बटन भी दबाना है। बहुत बहुत मोटिवेटेड लगता है आप अगर हमारे सब्सक्राइब कर, तो हमें ऐसा लगता है कि हम जो भी अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए ला रहे हैं आपके पास रीच हुआ है और आप उसको पसंद कर रहे हैं, अपने दोस्तों से शेयर। तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो भी नए बच्चे जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आगे बढ़ेंगे एयरपोर्ट के तरफ। देयर आर 3 एयरपोर्ट्स इन हिमाचल प्रदेश। पहला आपका आता है भूतनार एयरपोर्ट, कुल्लू मनाली पर है, जो कि गगल एयरपोर्ट कांगड़ा पर है। फिर जुबराती एयरपोर्ट जो कि शिमला। आगे बढ़ेंगे, फेमस स्टेडियम धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, मैं पहले ही बोला हूँ, जो धर्मशाला आपका विंटर कैपिटल। आगे बढ़ेंगे, फिर आ जाए आपका जीआई टैग। जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जामिनर का। जीआई टैग में क्या क्या आपका आ जाता है, कुल्लू सावी हैंडक्राफ्ट है, कांगड़ा टी फेमस है। ऐसे ही पता है सर्दी का स्टेट है, मतलब कोल्ड रहता है वहां पे, तो आपको ऑब्वियसली टी फेमस होगा। मैन्युफैक्चर है चंबा रुमाल हैंडक्राफ्ट, किन्नौर शॉल हैंडक्राफ्ट, कांगड़ा पेंटिंग हैंडक्राफ्ट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये एक इंपोर्टेंट और है टॉपिक, वर्ल्ड हेरिटेज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि आपका इंपोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट डांस के बारे में जानेंगे। स्टेट डांस जो होता है आपका इम्पोर्टेंट डांस डांगी है, जनक छम छम है, नाती है, धनराज डांस है, थोड़ा डांस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट ट्राइब्स एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे। इम्पोर्टेंट ट्राइब्स जो है गढ़ी से, गुजर से, किन्नर, लुचल्स, पनगल्स। और एग्रीकल्चर जो है चीप फूड आता है, व्हीट आता है, मेज आता है, राइस, बार्ली, सीड मतलब पटाटो आता है आपका। फिर आ जाता है आपका जिंजर आ जाता है, ठीक है, ओलिव ऑयल आ जाता है। फिर आता है आपका क्या, हिमालय प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज द एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपोर्टेंट है, आपको पता है मोस्ट ऑफ द एप्पल्स जो आता है आपके हिमाचल प्रदेश कश्मीर से आता है। हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज द फ्रूट बोल ऑफ इंडिया, मतलब ये जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं आपका चैनल M2 सक्सेस 98 पर। राजस्थान का लोकेशन क्या है हम जानेंगे। राजस्थान इज लोकेटेड ऑन नॉर्थ वेस्ट के साइड में इंडिया का नॉर्थ वेस्ट साइड में। तो दोस्तों मान लीजिए आपका ये इंडिया में आपका मतलब क्या हम बोल सकते हैं कि हम इसी तरह ही मतलब जो भी दिग होता है या जो भी साइड्स होता है हम जानते हैं, बोल रहे हैं नॉर्थ वेस्टर्न साइड, मतलब ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका ईस्ट हो गया, आपका नॉर्थ हो गया, तो उसके साथ साथ आपका ये हो जाएगा वेस्ट हो जाएगा। तो ये पार्ट पर आपका क्या है, आपका राजस्थान है। ठीक है, तो यही बोल रहा है आपका नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, वेयर इट कंप्राइजेस मोस्ट ऑफ द वाइड ऑफ द इन हॉस्पिटल द थॉर डिजर्ट को ये कॉम्बाइन करता है एंड शेयर से बॉर्डर विथ द पाकिस्तान प्रोविंस ऑफ पंजाब टू द नॉर्थ वेस्ट। और आपको पता होगा कि राजस्थान पंजाब के पास आसपास में है, तो ये आपका पाकिस्तान को भी बॉर्डर शेयर करता है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान का बॉर्डर में, और थार डिजर्ट का भी आपका क्या करता है कि अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है दोस्तों, फिर आता है कि नॉर्थ वेस्ट एंड सिंध टू दी वेस्ट। सिंध नदी जो होता है हमारा, सिंधु नदी जो वेस्ट में बहता है, उसके पास आसपास भी ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। एलोंग द सतलेज इंदुस रिवर वैली इट इज बॉर्डर ऑफ 5 इंडियन स्टेट। और क्या बोल याद रखें कि ये 5
इंडियन स्टेट्स का बॉर्डर कवर करता है। पहला क्या क्या आ जाता है आपका, गुजरात आ जाएगा, गुजरात टू द साउथ वेस्ट, पंजाब टू द नॉर्थ, हैदराबाद एंड उत्तर प्रदेश टू द नॉर्थ ईस्ट एंड मध्य प्रदेश ऑफ साउथ ईस्ट। तो आपका लगभग लगभग आपका 5 स्टेट का ये बॉर्डर कवर करता है आपका, ठीक है। तो ये याद रखिए कि लगभग आपका 5 स्टेट का बॉर्डर ये आपका कवर करता है। फिर आगे बढ़ेंगे, ये आ जाता है, नेक्स्ट पर जाता है ज्योग्राफिकल लोकेशन। आपका जो भी लोकेशन क्या है आपका, ठीक है दोस्तों। तो लोकेशन है, इट्स ज्योग्राफिकल लोकेशन इज 23.3 टू 30.12 नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 69.30 टू 78.17 ईस्ट लॉन्गिट्यूड के अंदर है इसका लोकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको आने वाले एग्जाम में भी आपको पूछ सकता है जो राजस्थान का लोकेशन क्या है। जैसे कि आपको मैं इस टॉपिक इसलिए मैं आपको लाया हूँ कि हम इंडियन से, हमें हमारा स्टेट यूनियन टेरिटरी के बारे में जानने का बहुत ही हक है हमारा, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है, हमें जानना चाहिए। हम एग्जाम भी प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए भी, और हमारा जनरल नॉलेज के लिए भी जानना चाहिए। कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, राजस्थान 5 स्टेट्स को बॉर्डर अपना शेयर करता है, तो ये बहुत ही कम लोग जानते हैं कि उसका नाम के साथ साउथ वेस्टर्न, गुजरात, उत्तर प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट टू मध्य प्रदेश टू साउथ ईस्ट कोस्ट, ठीक है। ये सब बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। और इससे बड़ा इन्फॉर्मेशन क्या है आपका, कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिंग थ्रू द साउथर्न मोस्ट टिप ऑफ द स्टेट। मतलब जो भी आपका स्टेट का जो बॉर्डर है, स्टेट का बॉर्डर का साउथ पार्ट पर ये अपना क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका ये अपना फैला मतलब टच करता है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम जानते हैं कि फेमस फॉर, हमारा जो राजस्थान है फेमस किस लिए है। राजस्थान लिटरेसी नोन एज लैंड ऑफ किंग, आपका क्या आ जाएगा, आपका लैंड ऑफ किंग आ जाएगा। राजस्थान लिटरेसी को लैंड ऑफ किंग कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द ग्रेट इंडियन डिजर्ट, ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम पर भी इसको जाना जाता है। इंडियन डिजर्ट याद रखिए, आपका ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, राजस्थान इज ऑल्सो फेमस फॉर हिल फोर्ट एंड पैलेसेस एंड जयपुर इज कॉल्ड एज अ पिंक सिटी। आपको पता होगा कि पिंक सिटी किसको कहा जाता है, जयपुर को, ठीक है। आपको पता होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये आपको जानना पड़ेगा। और मैं आपको बोल दूं, इस क्लास में आप लगभग 25 से 26 इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कवर करेंगे। उसके साथ साथ जो भी आपका आने वाले एग्जाम, क्या क्या आपका आने वाले एग्जाम में आपका हो सकता है कि मतलब कोई भी स्टेट पीसीएस हो, ठीक है, स्टेट आपका पीसीएस हो, या आपका एसएससी हो, या आपका रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो आपका, ठीक है। इस एग्जाम के अकॉर्डिंग ना हम लगभग 9 to 10 टॉपिक हम कवर कर लेते हैं, 9 to 10 टॉपिक हम कवर कर लेते हैं, जैसे कि एक ही वीडियो में आपको सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नए हैं तो आप क्लास रेगुलर देखिए। जो भी नए बच्चे हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, बेसिक फैक्ट के बारे में जानेंगे। राजस्थान का बेसिक फैक्ट क्या है, आपके सामने दिख रहा होगा। जैसे कि राजस्थान कब फॉर्म हुआ था, 30 मार्च 1949 को फॉर्म हुआ था। इसका 33 डिस्ट्रिक्ट है, कैपिटल इसका जयपुर। देखिए मैं पॉइंट आपको बोल दूंगा, आपको हर एक शिफ्ट में रेलवे का या एसएससी का हर एक शिफ्ट में आपको कैपिटल पूछेगा। जो कैपिटल आपका राजस्थान का क्या है, आपका जयपुर है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जैसलमेर। एरिया वाइज जैसलमेर लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, धौलपुर, जो एरिया के वाइज है, ठीक है दोस्तों। ये सब पॉइंट है, मैं आपको क्लास करते करते मैं आपको बोल दूंगा जिससे कि आपको पता चले। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जयपुर। स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है पॉपुलेशन बाय जैसलमेर। हाई कोर्ट राजस्थान हाई कोर्ट है। लोकसभा सीट 25 है, ये इंपॉर्टेंट ठीक है। ये 2 पॉइंट जो है, लोकसभा सीट राज्यसभा सीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जो आपका लेजिस्लेटिव असेंबली होता है ना, इसके ऊपर मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्लास लेके आऊँगा, पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ, पूरा फैक्ट के साथ, ठीक है। इसका पूरा हिस्ट्री हम निचोड़ देंगे आपके सामने। आप एक वीडियो देख लोगे लेजिस्लेटिव असेंबली क्या है, किस लिए है, क्या उसका काम है, कौन से स्टेट में है, ठीक है। पूरा निचोड़ आपके साथ लाएंगे। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 200 है।
ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, सभी को पता होगा। एरिया इसका कितना है, एरिया वाइज इसका कितना है, 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर पर ये फैला हुआ है। ठीक है, इसका पॉपुलेशन कितना है, 6.89 करोड़ से। ठीक है, पॉपुलेशन इसका 6.89 करोड़ से। लिटरेसी 66.11% है। मेल लिटरेसी 79.19% एंड फीमेल लिटरेसी 52.12%। ठीक है दोस्तों, तो आपको मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या ये जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये जो आपको मैं इन्फॉर्मेशन दिया, ये इन्फॉर्मेशन क्या आपके आने वाले एग्जाम में पड़ेगा, आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है? हाँ, जरूर पूछ सकता है। हर एक सीट में नहीं तो नहीं, कोई भी एक सीट में आपको पूछ लेगा जीके करंट अफेयर्स फैक्ट में। ये सब फैक्ट जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, ये आपका करंट अफेयर्स फैक्ट में या जीके जनरल नॉलेज फैक्ट में, या ये कोई नहीं तो मतलब हम बोल सकते हैं स्टैटिक जीके, आप सुने होंगे नाम, स्टैटिक जीके के नाम पे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप बोल नहीं सकते, एग्जामिनर का पॉइंट है सर। ठीक है, इसीलिए हमारा कोशिश है हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, हमारे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनको बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट दिया जाए। तो सबको याद रखिए और देखिए, आपको पीडीएफ के साथ हम पढ़ा रहे हैं, जैसे कि आपको नोट्स बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और लेकिन जो हमारे साथ पहले से जुड़े हैं, मैं उनको पता है कि चंदन सर हमको एक्स्ट्रा नोट्स बनाने बोलते हैं, एक्स्ट्रा नोट्स बनाने बोलते हैं। क्या है एक्स्ट्रा नोट्स आपका, कि जो जो पॉइंट मैं आपको बोलूँगा, जैसे कि राजस्थान का लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, उसका स्मॉलर डिस्ट्रिक्ट बाय पॉपुलेशन, बाय एरिया वाइज उसका एरिया कितना है, ठीक है, लिटरेसी क्या है, ये सब पॉइंट आपको नोट्स करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, क्या क्या होता है नेक्स्ट हम देखते हैं। फिर आ गया आपका चीफ मिनिस्टर, ये हर एक सीट में आपको पूछेगा, राजस्थान का है कि नहीं, आपका 28 स्टेट्स का पूछ सकता है। तो याद रखिए ये चीज़। चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे हीरालाल शास्त्री जी, अभी प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर है आपका अशोक गहलोत जी। गवर्नर, पहला गवर्नर थे राज प्रमुख श्री मनीष सिंह, और प्रेजेंट गवर्नर थे कलराज मिश्रा जी। चीफ जस्टिस, पहला चीफ जस्टिस है कमलाकांत वर्मा, अभी का प्रेजेंट चीफ जस्टिस है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस इंद्रजीत महांती अभी के प्रेजेंट चीफ जस्टिस है। तो मैं जो आपका बोल रहा हूँ कि देखिए, ये मार्क कर दे रहा हूँ, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, और आपका रहा ये तीसरा पॉइंट। ये जो 3 पॉइंट में मार्क किया हो ना, इंपॉर्टेंट है। कौन सा इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको नोट्स बना दीजिए, इधर आपको पीडीएफ में मिलेगा, फिर भी मैं आपको बोला नोट्स बनाइए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर आ गया आपका स्टेट सिंबल। स्टेट सिंबल क्या है आपका, वो उसके बारे में हम जानते हैं कि स्टेट सिंबल जो है आपका, स्टेट जैसे सब हर एक स्टेट का, हमारे देश का भी सिंबल होता है, तो हर एक स्टेट का भी सिंबल होता है। तो राजस्थान का स्टेट एनिमल क्या है, कैमल और ब्लैक बक। स्टेट बर्ड है इंडियन बस्टर्ड, स्टेट फ्लावर है रोहिड़ा, एंड स्टेट ट्री है केजारी। ठीक है दोस्तों, फिर आते हैं हमारा हिस्ट्री ऑफ राजस्थान की तरफ। द स्टेट वाज फॉर्म्ड, मैं आपको बोला 30 मार्च 1949, द स्टेट वाज फॉर्म्ड ऑन 30 मार्च 1949 व्हेन राजपूताना, द नेम एडॉप्टेड बाय द ब्रिटिश राज फॉर इट डिपेंडेंस इन द रीजन। ठीक है, ये जो राजपूताना था, इसका जो पहला नाम क्यों था, क्योंकि ये जो राजस्थान था ना, राजस्थान का जो भी जितना भी एरिया था, हमें बोला 3,42,000 जो भी आप इनका पॉपुलेशन है, एरिया वाइज है, मैं आपको बोल रहा हूँ कि इतना बड़े क्षेत्र में इन लोगों का राजपूत का राज था, तो इसीलिए इसका नाम राजस्थान, और पहले था आपका राजपूताना। ठीक है दोस्तों, मॉडर्न राजस्थान इंक्लूड मोस्ट ऑफ द राजपूताना which comprises the erstwhile 19 princely state who chiefship and British direct अजमेर मेरवारा। ठीक है, तो अभी का जो भी आपका राजस्थान दिख रहा है, ये सब क्षेत्रों को जुड़ के हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राजस्थान है, हमें जानना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट हर कोई चीज़ है, अगर ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होता आपके सामने हम थोड़ी लाते हैं, इंपॉर्टेंट हर कोई एक चीज़ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे, राजस्थान का ज्योग्राफी आपका क्या है। ज्योग्राफी की तरफ आते आते हम ये बोलना होगा कि इट इज़ द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय एरिया एंड द 7th लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय पॉपुलेशन। इट इज़ द लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय एरिया, एरिया के द्वारा ये सबसे बड़ा इंडियन स्टेट है, एंड 7th लार्जेस्ट इंडियन स्टेट बाय द पॉपुलेशन, 7वें नंबर पॉपुलेशन पर है, लेकिन एरिया बाय ये सबसे बड़ा है। द जियोग्राफिक फीचर्स ऑफ राजस्थान आर द थार डिजर्ट एंड द अरावली रेंज। ये जो आपका ज्योग्राफिकल रेंज है, थार डिजर्ट है इसमें फेमस प्लेसेस, और अरावली रेंज है। माउंट आबू लाइज एट द साउथ वेस्टर्न
end of the range separated from the main range by West River. Separated from, ये होगा आपका separated from the main range by West River. West River जो भी आपका बहता है West River के द्वारा मेन रेंज से ये सेपरेटेड हो गया है। और माउंट आबू इसका जो राजस्थान का साउथ वेस्टर्न पॉइंट पर गिरता है, मतलब साउथ वेस्ट पॉइंट पर अगर हम जाएंगे, मतलब समझ लेना साउथ वेस्ट कौन सा पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट पे अगर हम जाएंगे राजस्थान का, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका माउंट आबू लाई करता है उधर। ठीक है दोस्तों, फिर आता है आप ज्योग्राफी जान लिए, पॉलिटी जान लिए, नोन फॉर जान लिए, फैक्ट जान लिए। अभी हम जानेंगे फॉरेस्ट सिस्टम। राजस्थान का फॉरेस्ट सिस्टम क्या है। राजस्थान हैज recorded forest area of about 32,737 square kilometers. This forest area forms 9.57% of state geographical area and about 4.28 of Indian forest। देखिए, तो जो जोग्राफिकल एरिया स्टेट का जोग्राफिकल एरिया होता है उसका 9.57% रिक्वायर्ड करता है, एंड पूरे देश का फॉरेस्ट को 4.28% कंट्रीब्यूशन इसका है। ठीक है, अगर फॉरेस्ट के बारे में हम जान लिए तो हमारा फर्ज बनता है कि फॉरेस्ट कैसे उगता है। बिना पानी के कोई फॉरेस्ट उग सकता है क्या? नहीं। तो हम जानते हैं रिवर सिस्टम के बारे में। रिवर सिस्टम क्या है आपका राजस्थान का? रिवर का नाम देखिए, आपके लिए बहुत ही फाइनली हम डेकोरेट किए, जैसे कि आपको सेपरेटली मन याद रह सके और आप नोट्स बनाते सके। तो रिवर का नाम है हमारा चंबल रिवर, जिसका लेंथ है 965 किलोमीटर। कहाँ से ये उत्पन्न हुआ है, कहाँ से इसका स्टार्ट हुआ है, क्या है? जनपद नियर माओ इन द विंध्य माउंटेन रेंज। विंध्य माउंटेन रेंज से इसका जन्म उत्पत्ति हुआ है। इसका जो शाखाएं नदी है, पर्वती, काली, सिंध, शिप्रा, ये उसका जो शाखाएं नदी है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, आगे और भी रिवर के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट रिवर आता है आपका बनास रिवर, जिसका लेंथ है 512 किलोमीटर। इसका जो भी ओरिजिन है, स्टार्ट हुआ है कमर हिल नियर कंबुला घाट। कुंभलगढ़ के पास में जो भी एक हिल है जिसका नाम है कमर हिल, वहाँ से स्टार्ट हुआ है। इसका जो भी शाखा नदी है बिर्च, मनाली, कोथरी, खारी, धील और सोहादर। फिर आता है बनगंगा रिवर, फिर आ जाता है आपका बनगंगा रिवर, 380 किलोमीटर इसका लेंथ है। क्या आ गया इधर? बैरात हिल इन जयपुर, जयपुर से ये निकला हुआ है। गुमित नाला, सूरी, पल्सन, सनवन, इसका सब ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे मेजर डैम्स के तरफ। आपको तो पता है अगर यहाँ पे रिवर है तो फॉरेस्ट होगा, अगर रिवर और फॉरेस्ट दोनों है तो डैम तो जरूर होगा, और डैम है तो उसका आपका पावर प्लांट भी होगा। ठीक है, पावर प्लांट है तो हाइड्रो पावर प्लांट होगा। ठीक है, ये सब कॉम्बिनेशन है, आपको ये सब जानना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी स्टेट्स के बारे में अगर हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे, फॉरेस्ट कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा? वहाँ पर वाटर सप्लाई होगा, है कि नहीं? वाटर सप्लाई होगा तो मतलब रिवर का सिस्टम आ जाएगा, रिवर सिस्टम। अगर कहीं पे रिवर सिस्टम आ जाता है उसका अंदर डैम आ जाएगा। अगर डैम आ जाता है, अगर आपका डैम आ जाता है देन आपका पावर प्लांट आ जाएगा, आएगा कि नहीं? तो ये होता है आपका ट्रिक, याद करने का ट्रिक। हम ये सिर्फ हमारे चैनल पे ही आपको मिलेगा सिस्टमेटिक वाइज। ठीक है दोस्तों, मेजर डैम्स, बिशालपुर डैम जो कि रिवर बनास के ऊपर है, लोकेशन उसका टोंक डिस्ट्रिक्ट है। इट इज ए ग्रेविटी डैम एंड मेजर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टू द कैपिटल सिटी ऑफ जयपुर। जयपुर का कैपिटल सिटी जो भी इसका है, राजस्थान का जयपुर है, उसको मेन रिसोर्सेस फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं आगे। माही बजाज सागर डैम, माही बजाज सागर डैम कौन से रिवर पर है? माही रिवर पर है। माही रिवर इज द ओनली रिवर which cuts the tropic of Cancer twice। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में पूछ सकता है अगर राजस्थान से क्वेश्चन मिलता है, कौन सा नदी ऐसा है जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को दोबारा क्रॉस करता है, 2 टाइम्स क्रॉस कर रहा है आपको। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स क्रॉस कर रहा है, कौन? माही। देखिए सिंपल सा बात है, हमारा MSD महेंद्र सिंह धोनी, ये माही, इनका निकनेम क्या है आपका? इनका निकनेम माही है। तो माही किससे रिलेटेड है? माही कौन से स्टेट से रिलेटेड है? झारखंड। ठीक है, झारखंड से आपका रिलेटेड, ये तो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है। तो आपको बस इतना ही याद रखना पड़ेगा,
माही राजपूत को बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, माही जी राजपूत को बहुत प्यार करते हैं। जैसे कि आप ये से भी याद रख सकते, तो उनका आईपीएल का टीम कौन सा है, सीएसके है। सीएस में राजपूत कौन है, आपका जाडेजा जी है। ठीक है, जाडेजा जो कि तलवारबाजी अच्छे से करते हैं, तो जाडेजा माही का बहुत पसंदीदा है। तो इसलिए माही क्या करते हैं, राजस्थान में बहुत 2 टाइम क्रॉस करते हैं। क्या है आपका माही रिवर आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 टाइम्स कवर करता है, मतलब क्या करता है आपका 2 टाइम्स कट करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट याद रखिए, माही जी राजपूतानों को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए ये माही रिवर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करता है। आगे बढ़ेंगे, ये ट्रिक आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में बताइएगा हमें। ठीक है, अच्छे क्लास पूरा देखेंगे तो अच्छा ट्रिक अपने आप ही आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। राणा प्रताप सागर डैम, रिवर कौन सा है, चंबाला रिवर। लोकेशन है इसका रावभट्टा इन राजस्थान। ठीक है, इसका लोकेशन ये हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, जवाई डैम जो है आपका, जवाई डैम कौन से रिवर पर है, आपका जवाई रिवर पर है। लोकेशन उसका सुमेरपुर टाउन इन पाली डिस्ट्रिक्ट के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, ये थे आपका डैम का पूरा इन्फॉर्मेशन। मैं आपको जैसे कि बोला था, डैम खत्म होने के बाद आपका आ जाएगा पावर प्लांट के बारे में हम जानेंगे। पावर प्लांट का लिस्ट है इधर आपके सामने, पावर प्लांट तो आ जाता है सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट जो कि सूरतगढ़ डिस्ट्रिक्ट पर है। फिर आ जाता है सेकंड पॉइंट, चबर थर्मल पावर प्लांट जो कि बारम डिस्ट्रिक्ट पर है। ठीक है, आपका 2 पावर प्लांट से आपका, ठीक है 2 पावर प्लांट है। इसके साथ साथ आपका हाइड्रो पावर प्लांट का भी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है, थर्मल पावर प्लांट होता है हीट का, जो भी आपका कोल यूज होता है। ठीक है दोस्तों, फिर जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है ना, उसमें वाटर का यूज होता है जो कि रीन्यूएबल रिसोर्सेस है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए इसको। फिर जवाहर सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन इन इंडिया कोटा पर है। राजस्थान का कोटा आप सुने होंगे, कोटा फैक्ट्री भी आया था आपका। माही बजाज सागर हाइड्रो पावर प्लांट बनसवर, आपको मैं बोला था माही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करता है। ठीक है, क्योंकि माही राजपूत को बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर राजस्थान का कौन से लाइन पर है, आपका साउथ ईस्टर्न पर, मतलब साउथ के पार्ट पर आपको मिल जाएगा क्या, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। फिर आता है इम्पोर्टेंट लेक के बारे में हम जानते हैं। इम्पोर्टेंट लेक्स क्या है आपका, अन्ना सागर लेक जो कि अजमेर डिस्ट्रिक्ट पर है। पुष्कर लेक जो कि पुष्कर इन अजमेर डिस्ट्रिक्ट पर है। इसका आ जाता है संभर सॉल्ट लेक, इंडिया लार्जेस्ट आइलैंड सॉल्ट लेक, इंडिया लार्जेस्ट। मैं आपको जो कोई भी इसमें एक इम्पोर्टेंस अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, जो कोई भी मेरा ओलंपिक का क्लास देखा है उसमें मैं बोला था, कोई भी अगर इंडिया का लार्जेस्ट, इंडिया का फर्स्ट फीमेल हो इस या मेल हो या वर्ल्ड का कोई यंगेस्ट हो, ठीक है, ये आपका एग्जाम में जरूर पूछता है। यंगेस्ट फीमेल, फर्स्ट मेल, फर्स्ट ब्रोंज मेडल, या दोबारा कोई इंसान 2 बार जीतता है, तो या 40 या 41 साल के बाद कोई अगर कोई पदवी जीतता है, तो उसके हिसाब से आपको वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ओलंपिक का क्लास आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर भी मिल जाएगा, आपको वो क्लास जरूर देखिए। उसमें से आपको मैं आंख बंद करके बोल सकता हूँ कि 2 मार्क शॉर्ट क्वेश्चन में आपका जरूर आएगा। 2 मार्क आपको कोई भी हर एक शिफ्ट में मिल सकता है आपको। ठीक है, तो कोई भी शिफ्ट हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। क्लास देखिए, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इंडिया लार्जेस्ट आइलैंड सॉल्ट लेक है जो कि संभर टाउन पर है। मन सागर लेक जो कि जयपुर पर है। नक्की लेक जो कि माउंट आबू इन आरावली रेंज के पास है। ठीक है दोस्तों, ये थे आपका इंपोर्टेंट लेक्स का इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ेंगे, आगे जाने के इंपोर्टेंट वाटरफॉल के बारे में। ठीक है, इंपोर्टेंट वाटरफॉल, देयर आर 7 वाटरफॉल आर प्रेजेंट इन राजस्थान में 7 वाटरफॉल्स है आपका, 7 वाटरफॉल जो कि गई परनाथ वाटरफॉल, ध्रुदिया वाटरफॉल, पज्जहर महादेव वाटरफॉल, मेनाल वाटरफॉल, भीमलात वाटरफॉल, एलवा वाटरफॉल, चूलिया वाटरफॉल। ठीक है, 7 इंपोर्टेंट वाटरफॉल्स है। ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसका कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, मैं आशा करता हूँ। ये बस बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेम है बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। लोकेशन
चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट पर है ये आपका, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट पर आपका बस्सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये इस सेशन का। गंजीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बीकानेर डिस्ट्रिक्ट पर है। कौन सा है? बीकानेर डिस्ट्रिक्ट पर है। जयसमंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट पर है। कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी राजसंबत डिस्ट्रिक्ट पर है। माउंट आबू अरावली रेंज पर है। फुलवारी की नाल उदयपुर डिस्ट्रिक्ट पर है। सजानगर उदयपुर डिस्ट्रिक्ट पर है। क्या आ गया आपका? सरिस्का टाइगर रिजर्वर अलवर डिस्ट्रिक्ट पर है। सीता माता चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट पर है। तल चप्पर चारू डिस्ट्रिक्ट पर है। तोड़गढ़ राउली अजमेर पाली रोज संबल अजमेर डिस्ट्रिक्ट पर है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक है ये। आप इसको नोट्स बना के चलिए, पीडीएफ भी आपको तो मिल रहा है, सेपरेटली नोट्स बनाए। मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, आप एक छोटा सा नोट्स ले लीजिए जिसमें आप ये हेडिंग दे दीजिए कि फैक्ट, ऑल फैक्ट फॉर एसएससी आरआरबी एग्जाम्स। इसमें आप ऐसे भी जुड़ सकते हो कि ऑल जीके फैक्ट, इसका एक नोट्स बना के चलिए, ऑल जीके फैक्ट्स इन। ठीक है दोस्तों, फिर आगे बढ़ेंगे नेशनल पार्क की तरफ। नेशनल पार्क भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या आ गया? क्या आ गया आपका? रणथंबोर नेशनल पार्क, सवाई माधोपुर, कियोलाडियो नेशनल पार्क भरतपुर, डिजर्ट नेशनल पार्क जैसलमेर, मुकुंदरा हिल कोटा, सरिस्का नेशनल पार्क अलवर, टाइगर रिजर्वर ये है। ठीक है, फिर आगे आपका इम्पोर्टेंट पीक मतलब फोटो नहीं, इम्पोर्टेंट पर्वत श्रृंग जो हम बोलते हैं। गुरु शिखर 1722 मीटर, शेर 1597 मीटर, दिलवार 1442 मीटर, झरगा 1431 मीटर। फिर आ गया अचलगढ़ 1380 मीटर। फिर आ गया आपका इंपोर्टेंट एयरपोर्ट। आपको क्वेश्चन पूछता है, कैसे क्वेश्चन पूछेगा? जैसे मान लीजिए जैसलमेर एयरपोर्ट कौन से स्टेट पर है? आपका आएगा ऑप्शन में राजस्थान, पंजाब, झारखंड, उत्तर प्रदेश। आप राजस्थान मार के आओगे, जो भी हमारा क्लास देखा होगा राजस्थान मार के आएगा। ठीक है, तो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट किसके पास है? आपका राजस्थान के पास है। जैसलमेर एयरपोर्ट, जोधपुर एयरपोर्ट, महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि राजस्थान में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि इम्पोर्टेंट है। पहला महाराणा प्रताप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। महाराणा प्रताप और जयपुर ये दोनों बहुत ईजी है, आप इसको याद रख सकते हो। कैसे? कि महाराणा प्रताप जी राजस्थान में राजपूत थे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। कैसा लग रहा है आपको ऐसे क्लास? आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा, या आपको कौन से टॉपिक आपको सच में चाहिए कि ये टॉपिक बहुत नीड है, आप कमेंट में बोलने से हम उसके ऊपर काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, और जल्दी से जल्दी आपके पास वो क्लासेस भी आपको पहुंच जाएगा। फेमस एयरपोर्ट सवाई मानसिंह स्टेडियम, एयरपोर्ट इधर लिखा है, फेमस स्टेडियम होगा आपका। ठीक है, आपका फेमस स्टेडियम हो जाएगा सवाई मानसिंह स्टेडियम, बरकतुल्ला खान स्टेडियम। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। जीआई टैग जो है आपका, जीआई टैग क्या है? कोटा डोरिया, ठीक है, हैंडक्राफ्ट, मोलेला क्ले वर्क जो मिट्टी का काम होता है। ठीक है, कठपुतली राजस्थान हैंडक्राफ्ट, कठपुतली देखे होंगे, कठपुतली डांस देखे होंगे आप। ठीक है, मैसूर मलियज एग्रीकल्चर, संगेरी हैंड ब्लॉक प्रिंट हैंडीक्राफ्ट, बीकानेर भुज्जी फूड क्राफ्ट, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंट, कोटा डोरिया, थिवा आर्ट वर्क हैंडक्राफ्ट, मरकन मार्बल नेचुरल, ठीक है, मतलब नेचर से मिला, मोले क्ले वर्क हैंडक्राफ्ट, ब्लू पोट्री हैंडक्राफ्ट, खिलजूरी स्वीट्स फूड क्राफ्ट। ठीक है, फूड है, स्वीट है ये आपका। फिर आ गया आपका नेक्स्ट पॉइंट, आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट और एयरपोर्ट मिला के पूछ लेता है कभी कभार एग्जाम में। ठीक है, ये याद रखिए। केलोराडो क्या हो गया? क्योलाडो नेशनल पार्क,
जंतर मंतर जयपुर, हिल फोर्ट ऑफ राजस्थान, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट चलेंगे आपका इम्पोर्टेंट डांस के तरफ। इम्पोर्टेंट डांस आपका क्या है? घूमर, कलबेलिया, भवाली, कच्ची घोड़ी, गहिर, चारी, कठपुतली डांस, चांग। ठीक है दोस्तों, ये थे आपका सब पॉइंट्स इम्पोर्टेंट डांस के ऊपर। इम्पोर्टेंट ट्राइब्स जो है आपका आदिवासी, कृत्रिम आदिवासी, मीनास, भील्स, शहरियास, गोदी, लाहौर्स, ये आपका सब इम्पोर्टेंट आपका टाइप्स है। थोड़ा रुकिए। इम्पोर्टेंट मोनूमेंट्स है, हवा महल है जयपुर पर, टेम्पल गल्टा है जयपुर पर, सन टेम्पल गक्टा हिल है जयपुर पर, अम्बेर प्लेस जयपुर पर, लेक पैलेस उदयपुर पर। ये ठीक है, ये बहुत कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। ठीक है, फिर आगे आपका क्या आ गया? मनक चौक है आपका जैसलमेर पर, जगत पिता ब्रह्मा मंदिर पुष्कर पर है, जंतर मंतर जयपुर, ये ब्रह्मा जी का पहला मंदिर है, पुष्कर पर है, उमेद भवन जोधपुर पर है। ठीक है, इम्पोर्टेंट रीजनल फेस्टिवल, एलिफेंट फेस्टिवल मनाया जाता है, कैमल फेस्टिवल जो कि आपका नेशनल एनिमल है, मरवल फेस्टिवल, पुष्कर फेस्टिवल, ये तो बहुत ही फेमस फेस्टिवल है, डिजर्ट फेस्टिवल, तेज फेस्टिवल, गनवर फेस्टिवल, ये आपका मनाया जाता है कहाँ पे? राजस्थान पर। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत बहुत। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अम्बेर फोर्ट जयपुर पर है, इंपॉर्टेंट फोर्ट जैसलमेर फोर्ट जैसलमेर पर है, रणथंभौर फोर्ट जो कि रणथंभौर नेशनल पार्क पर है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट जो कि चित्तौड़गढ़ पर है, गगुरन फोर्ट जो कि गगरौन पर है, हवा महल जो कि जयपुर पर, मिहिरगढ़ फोर्ट जो कि जोधपुर है, लेक पैलेस जो कि आपका उदय पर है। ये आपका फोर्ट है, फोर्ट। ठीक है, किला जो हम बोलते हैं, किला। फिर आते हैं लास्ट पॉइंट तक। लास्ट पॉइंट आपके सामने है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर राजस्थान में अच्छा होता है, जैसे कि हम बोल सकते हैं व्हीट एंड बार्ली आर कल्टिवेटेड इन लार्ज एरियाज। राजस्थान का, राजस्थान इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल्स। आपको लग रहा होगा राजस्थान में तो मरुभूमि है, रेत है, वहाँ पे कैसे इतना कल्टिवेट हो रहा है भाई, देखिए आपके आसपास इंफॉर्मेशन। एंड ऑल्सो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स, जो कि तैल पदार्थ होता है, ऑयल होता है, ऑयल सीड्स का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आपका। राजस्थान इज ऑल्सो द बिगेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। देखिए, बिगेस्ट वूल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। याद रखिए, कोई भी काम से, कोई भी चीज से पीछे नहीं है हमारा राजस्थान। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। लास्ट है आपका मिनरल्स, जो कि क्या है इधर, जो कि हमारा स्टेट में, राजस्थान स्टेट में आपका मिलता है। कोई भी कौन कौन से मिनरल्स? लीड जिंक मिलता है, वालस्टोन मिलता है, जिप्सम मिलता है, कैल्साइट मिलता है, सिल्वर और रॉक फॉस्फेट मिलता है। ठीक है दोस्तों,